अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वो जो टीएलपी का जो मकसद है जिसकी वजह से वो लोग बाहर निकाल रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि वही मेरा मकसद है। सिर्फ हमारा तरीकाकार फर्क है। जब हम फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेज के ताल्लुकात तोड़ेंगे उनसे, इसका मतलब कि यूरोपियन यूनियन से हम ताल्लुकात तोड़ेंगे, तो इसका मतलब आधी हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स वहीं खत्म हो गए। तो नुकसान हमें होगा, फ्रांस को कोई नुकसान नहीं होने लगा। फ्रांस के सफीर को निकालने से नुकसान पाकिस्तान का होगा। हुकूमत और कलदम टीएलपी का मकसद एक है, लेकिन तरीक़ेकार मुख्तलिफ। हम सब के लिए शान रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुस्ताखी नाकाबिल बर्दाश्त है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब। कहा, यूरोप से ताल्लुकात ख़त्म होने से हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बैठ जाएगी। ये अक्लमंदी नहीं कि जुर्म कहीं और हो और हम खुद को हमला यहाँ करें। जब एक 50 मुसलमान मुल्क मिल के ये कहेंगे कि अगर किसी मुल्क में से इस तरह किया गया तो हम सारे मिल के उनका ट्रेड बॉयकॉट करेंगे, उनकी हम चीज़ें नहीं खरीदेंगे, इसका असर होगा। इस तरह हम अपना जो हम मकसद है इस पे पहुंच सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुस्लिम ममालिक को साथ मिलाकर मुहिम चलाने का ऐलान। 50 मुस्लिम ममालिक एक साथ बॉयकॉट करेंगे तो ही मगरिब को फ़र्क पड़ेगा। मुल्क में इंतशार से भारत ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। सैकड़ों जाली अकाउंट से पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चलाई गई। नून लीग और JUI ने भी हुकूमत मुखालिफ मुहिम का साथ दिया। हुकूमत और कलदम तहरीक लब्बैक की मजलिस शूरा के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर जारी। हुकूमती वफ्त में वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर और सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत भी शामिल। मुज़ाकरात से कबल उलमा के वफ्द की जेल में साद रिजवी से मुलाकात। साहिबजादा हामिद रजा का कहना है कि बातचीत इंतहाई मुस्बत रही है, जल्द ब्रेक थ्रू का इम्कान है। हुकूमती नाअहली की वजह से आज भाई भाई से लड़ रहा है। किसने हुकूमत को इख्तियार दिया था कि ऐसा मुआहदा करे? पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में सवाल। कहा, मुल्क में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं, हर तरफ अफवाहों का बाजार गर्म है। हुकूमत जो बो रही है वो पूरे मुल्क को काटना पड़ेगा। वज़ीर मजहबी उमूर नूरुल हक क़ादरी बोले, मुआहदे के तहत मामला पार्लियामान में लाने के पाबंद हैं। लाहौर वाक़े के खिलाफ मुफ्ती मुनीबुर रहमान की अपील पर कहीं जुज़वी कहीं मुकम्मल हड़ताल। कराची में अक्सर मार्केट्स बंद रहीं, ट्रैफिक भी मामूल से कम रहा। लाहौर में भी जुज़वी हड़ताल, होलसेल मार्केट्स बंद रहीं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले, कहीं पर ख़ास हड़ताल नहीं हुई। मामले का मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन हल चाहते हैं। कलदम TLP की बैरून मुल्क से इमदाद को भी देखना होगा। PDM का पुरतशद्दुद वाक़यात पर इज़हार तशवीश। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि हुकूमत अमन व अमान के क़याम में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी। हुकूमत की नाकामियों की वजह से शहरियों और पुलिस एहलकारों की कीमती जानों का ज़या हुआ। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान को नवाज शरीफ और नून लीग फोबिया है। सलमान रुश्दी ने तौहीन-आमेज़ किताब 1988 में लिखी थी, जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं थे। माजी में सेलेक्टेड के हाथों हुकूमत को यरगमाल बनवाया गया और आज उसी सेलेक्टेड का तरीक़ेकार अपनाया जा रहा है। जो आग से खेलता है वो खुद भी जल जाता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। कहा, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी होता है, लेकिन सेलेक्टेड हुकूमत जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ में बार बार नाकाम हुई। इस वक्त पूरे मुल्क में अनारकी है। अवाम और रियासत दोनों नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान के ख़तरे का शिकार हैं। मुल्क की सियासी सूरत हाल में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म इमरान खान जहांगीर तरीन ग्रुप की बात सुनने को तैयार। सियासी कमेटी को नाराज़ अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात सुनने का टास्क। जहांगीर तरीन का सियासी कमेटी से मुलाकात से इनकार।
कहा, मैं और मेरे ग्रुप के अरकान सिर्फ वज़ीर आज़म इमरान खान से मिलेंगे। नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने की दरख्वास्त एहतसाब अदालत में दायर। नैब ने मौक़िफ़ अपनाया कि नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में इश्तिहारी हैं, उन्होंने जानबूझकर सरेंडर नहीं किया। साबिक़ वज़ीर आज़म की सारी जायदाद फ़रोख्त करने की इजाज़त देने की इस्तदा। कोरोना वायरस से साबिक़ IG नासिर दुरानी जाँ बहक। नासिर दुरानी गुज़श्ता 10 रोज़ से मेयो अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज थे। वज़ीर आज़म इमरान खान का नासिर दुरानी के इंतकाल पर गहरे गम का इजहार। मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत और ख़ानदान से इजहार ताज़ियत। कहा, पाकिस्तान एक बाकमाल पुलिस अफसर से महरूम हो गया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में मजीद शिद्दत। एक दिन में मजीद 73 अफराद जाँ बहक। 5152 नए मरीजों का इजाफा। वफाकी वजीर असद उमर का अस्पतालों में मरीजों के दबाव पर इजहार तशवीश। कहा, शहरी SOPs पर अमल न करके संगीन गलती कर रहे हैं। भारत में कोरोना की खौफनाक सूरत हाल। एक दिन में फिर 2 लाख से जायद भारतीय वबा में मुब्तला। भारत से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदी आयद। 2 हफ्तों के लिए भारत कैटेगरी C में शामिल। बरतानिया ने भी भारत को रेड लिस्ट में शामिल कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन का दौरा भारत भी मुलतवी। आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अमेरिका की पाकिस्तान को दावत। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीन असलम वुज़रा की सतह पर होने वाले इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मलिक अमीन असलम मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने और बिलियन ट्री सुनामी समेत क्लीन ग्रीन मंसूबों पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की अबू धाबी में इमाराती हम मनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात, मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ ताल्लुक़ात को बहुत अहमियत देता है। हेडलाइंस आपने देखी, शामिल करेंगे खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि सफ़ीर निकालने से फ्रांस का कुछ नहीं बिगड़ेगा, उल्टा हमारा नुकसान होगा। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क से निकालने से दोबारा गुस्ताखी नहीं होगी। आज़ादी इजहार के नाम पर कोई और यूरोपीय मुल्क ये हरकत कर देगा। मुस्लिम ममालिक एक होकर कहें कि नबी की शान में गुस्ताखी की तो तिजारती बॉयकॉट करेंगे। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ कि मैं इस मुहिम को लीड करूँगा और इंशाअल्लाह अपनी कौम को मायूस नहीं करूँगा। कौम से अहम खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि कलअदम तहरीक लब्बैक वाले चाहते हैं कि दुनिया में कोई मुल्क तौहीन रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुर्तकिब ना हो। हम भी यही चाहते हैं और इसी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बोले, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में बसते हैं। TLP ये कह रही है कि जो फ्रांस में हुआ, फ्रांस के एम्बेसडर को वापस भेजा जाए, उनसे सारे राब्ते ख़त्म कर दिए जाए। हमारी जो गवर्नमेंट का तरीकाकार है वो मैं अभी आपको तफसील से बताता हूं, लेकिन मकसद हम दोनों का एक ही है। वो भी ये चाहते हैं कि किसी किस्म का किसी मुल्क में किसी की जरूरत ना पड़े कि उनकी बेहुरमती की जाए। इमरान खान ने सवाल उठाया कि क्या फ्रांस के सफीर